वेलकम टू लिसन योर बॉडी। आज मैं जो आप लोगों से टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो हर दूसरे पर्सन का इशू है कि जी वेट, हमारा वेट गेन हो गया हुआ है, हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, रिड्यूस नहीं होता है। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों को शॉर्ट टर्म रिज़ल्ट चाहिए या लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म की तरफ भागेंगे कि जी हमारे फ़लाँ ने तो वेट रिड्यूस कर लिया बहुत जल्दी, तो मैंने भी बहुत जल्दी वेट रिड्यूस करना है, उसको देखते हुए आपका कंपटीशन सामने वाली नहीं होनी चाहिए। आपका कंपटीशन आप खुद होने चाहिए हो। आपने खुद के मुताबिक चलना है, खुद को देखना है। वो फिर जो शॉर्ट टर्म में वेट रिड्यूस किया होता है वो किस तरह से जी फाके करके अपनी डाइट को कम करके एक्सरसाइज बढ़ा के और खुद को ढाल करके वेट रिड्यूस करते हैं, और फिर वो जब दोबारा खाना शुरू करते हैं तो वो दोबारा से गेन हो जाता है वेट। तो आप लोगों को अब जो मेरे साथ चलेंगे उनका अब वेट रिड्यूस के लिए आप लोगों ने माइंड में रखना है कि 6 से 8 महीने लग जाने हैं। ठीक है, अब हमने लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट के लिए हम लोगों ने ये करना है, और इसमें आपको मैं हमेशा के लिए खाने की आज़ादी मिलेगी, कोई फाका नहीं होगा, आपका वेट भी परमानेंटली रिड्यूस होएगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि वक्ती तौर पे हुआ है, जब आप लोगों ने खाना शुरू किया है तो दोबारा से जी वेट आ गया है, इस तरह से कुछ नहीं होएगा। ठीक है, आप लोगों को मुझ पे भरोसा करके ये सारा अप्लाई करनी होंगी ये सारी चीज़ें। तो अब जो इंडस्ट्री है जो वेट रिड्यूस करवाने वाली, वो क्या करते हैं, हमारा एक मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का कि फ़र्ज़ करें किसी पर्सन को 2000 कैलोरीज चाहिए, तो वो उन्हें 1500 कैलोरीज दे देते हैं, 1200 कैलोरीज दे देते हैं, और उनकी विल पावर से वो लड़ा रहे होते हैं। यानी कि बॉडी सारी सिग्नल देती है कि मैं ये थक गई हूँ, मुझे यहाँ पे खाना चाहिए, तो वो विल पावर से लड़ते हैं, और उसकी वजह से वो चिड़े हुए रहते हैं, एनर्जी लेवल उनका लो रहता है, और उसका फ़ायदा भी नहीं होता है, और वेट भी उनका दोबारा आ जाता है इसी वजह से। तो आप लोगों ने और उसमें वो करते क्या हैं, वो छोटी छोटी मील्स देते हैं, और वो मील्स की कैलोरीज को बस काउंट कर रहे होते हैं। वो ये नहीं देख रहे होते कि ये मील में एनर्जेटिक चीज़ भी कोई है, कोई अच्छी डाइट भी है इसमें। वो छोटी छोटी मील दे के उनको कर रहे होते हैं, और वो मील 2 घंटे तक उनके पेट में रहती है, उसके बाद उन्हें फिर भूख लग जाती है। और होता क्या है, दोबारा खाना, छोटी छोटी मील्स लेने से उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, उनमें उनकी जो इंसुलिन का हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो प्रीबायोटिक की तरफ चले जाते हैं। तो वो उल्टा नुकसान उनके लिए, जो प्रीबायोटिक की तरफ चले जाएंगे तब तो फिर उनको भूख लगनी है, फिर उन्हें वो उनकी बॉडी थोड़े टाइम के बाद खाना मांगेगी, और वो खाएंगे और उनका वेट भी नहीं रिड्यूस होगा बाद में उनका सारा सिस्टम। और दोबारा से जब वो वेट रिड्यूस करना चाहेंगे तब वो नहीं हो पाएगा, उनको और मुश्किल होएगी। तो इस तरह से वो बहुत गलत ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। इनको मैं क्या देखती हूँ, गर्म पानी पे लगाया होता है जी, गर्म पानी पी रहे हैं, और वो जी कहवे दे रहे हैं। अगर चाइना के लोग गर्म पानी पीते हैं, उनकी डाइट, उनका एनवायरनमेंट उनके मुताबिक होता है। ठीक है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि हम गर्म पानी पिएँ। इसीलिए मैं आप लोगों को आपको जो मॉर्निंग ड्रिंक भी बताती हूँ कि आप लोगों ने मॉर्निंग ड्रिंक सुबह लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि उसे फ्रेश वाटर के साथ लेना है। सर्दियाँ हैं तब भी उसको फ्रेश वाटर के लेवल पर लाना है, गर्मियाँ तो तब भी फ्रेश वाटर के लेवल पर लाना है। कोई गर्म पानी पीने से वेट रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों का वेट रिड्यूस हो जाए गर्म पानी पीने से। तो आप लोगों ने अब ये सारी चीज़ों को समझना है, सीखना है कि ये क्या है, ये हमारी बॉडी का किस तरह से ये सारा सिस्टम है। अब इसके लिए मैं आप लोगों को लेके चलूँगी। इसमें आप लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। वो लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो परमानेंटली आपका ये वेट रिड्यूस होगा, और आप लोगों का ये वे ऑफ ईटिंग बन गया होगा, इस तरह से खाना, और आपका वेट खा के भी नहीं बढ़ेगा बाद में। ठीक है, तो आपने लाइफस्टाइल चेंज करना है, एक्सरसाइज इसमें इंक्लूड करनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने करनी है, आपने अच्छी डाइट का मैं बताऊँगी, ये 4 चीज़ें मैं लेके चलूँगी। ठीक है, अच्छी डाइट का बताऊँगी। अगर किसी को कोई सप्लीमेंट चाहिए, जिस तरह से किसी में विटामिन डी डेफिशिएंट है या B12 डेफिशिएंट है, तो वो शुगर भी और वेट भी रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो B12 सप्लीमेंट साथ में लेंगे। तो मैं ये इस तरह से आपको बताऊंगी। अब और आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। कोई एक चीज़ सिर्फ डाइट को ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा जो आप लोग चाह रहे हैं। ठीक है, और जो मेरे साथ वेट रिड्यूस करेंगे और वो देखेंगे कि वो हैप्पी भी रह रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग, अब नाश्ते से स्टार्ट करते हैं कि क्या करना क्या है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं आप लोगों को साथ में बीच में इसका मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी। इसमें भी आप इतना समझ लें कि आप लोगों ने क्या करना है। अब इसमें 2 कैटेगरी के लोग हैं। फर्स्ट में क्या आ जाते हैं, वो जिनके पास मल्टीटास्क होते हैं, मेरी तरह, जिन्होंने जॉब देखनी है, घर देखना है, बच्ची देखनी है, अपनी स्टडी देखनी है, और वो चाह रहे होते हैं कि परफेक्शन हो, हमारे हर काम में परफेक्शन हो। तो वो लोग फाका नहीं कर सकते ज़्यादा। ठीक है, उन्होंने नाश्ता करना ही करना है। ठीक है, अब 2 कैटेगरी के नाश्ते वाले में 2 होंगे। एक वो जिन्होंने मल्टीटास्क हैं, उन्होंने नाश्ता करना ही करना है। ठीक है, जिनका थोड़ा रिलैक्सिंग है, यानी कि कोई
जिनकी जॉब 11 बजे हो रही है स्टार्ट, 11-12 बजे हो रही है, जिस तरह से ये पॉलर्स वगैरह हैं, ठीक है ना, वो लोग क्या करेंगे, वो रिलैक्सिंग है, उनके पास टाइम सुबह ज़्यादा मिल जाएगा। और जो औरतें जो हाउस वाइफ्स हैं, जो बच्चों को स्कूल भेज के, हस्बैंड को स्कूल भेज के, उनके पास फ्री टाइम, थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम होता है, वो लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे, ठीक है। सिर्फ उन्होंने स्किप करना है जिनका वे ऑफ लाइफ स्टाइल रिलैक्सिंग है, जिनके पास मल्टीटास्क नहीं है, वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे। और उसमें भी मैं उनको एनर्जी के लिए बताऊंगी कि उन्होंने क्या करना है। अब गौर से आप लोगों ने ये सारे स्टेप्स समझने हैं। अब मैं पहली कैटेगरी को डिफ़ाइन करूंगी कि उन्होंने क्या करना है, किस तरह से चलना है। लंच तक दोनों को पहले डिफ़ाइन करती हूँ। अब जिनके पास मल्टीटास्क है, उन्होंने नाश्ता करना ही करना है। अब उन्होंने कितने घंटे की फास्टिंग करनी है, उन्होंने रात को अगर 8 बजे खाना खाया है तो सुबह 8 बजे खाना है, यानी 12 घंटे से वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ईजीली। और दोनों कैटेगरी ने नाश्ता तभी करना है जब उन्हें भूख लगेगी। बॉडी हर बात का सिग्नल देती है, अब जब भूख फील होएगी तभी करना है। बाज़ लोग होते हैं जो 12 घंटे बाद भूख फील कर लेते हैं, बाज़ होते हैं जो 13 घंटे के बाद 1 घंटा और निकाल लेते हैं। तो आप लोगों ने ये देखना है कि मुझे जो सा है कि मुझे भूख किस टाइम लग रही है, उस टाइम आप लोगों ने नाश्ता करना है। और वक्फा आप लोगों ने 12-13 घंटे का आप लोगों ने दे देना है, रात को खाने से सुबह तक के दरमियान, सुबह के नाश्ते के दरमियान। अब आप लोगों ने अपना इस दौरान आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। और मॉर्निंग ड्रिंक जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो अगर आप लोग रेगुलर मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो उसमें मैंने मॉर्निंग ड्रिंक बताया हुआ है कि आप लोगों ने लेमन फ्रेश वाटर लेना है 2 गिलास सुबह उठते ही ब्रश वगैरह करके, और उसमें पिंच ऑफ पिंक साल्ट डालना है और फ्रेश वाटर लेना है, लेमन डालना है। वो आपका मॉर्निंग ड्रिंक है, वो आप पियेंगे, आपको एनर्जी मिलेगी और आप फ्रेश फील करेंगे। और एक्सरसाइज के लिए भी आपको उससे एनर्जी मिल जाएगी। और वो ड्रिंक दोनों ने लेना है, जिन्होंने मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है उन्होंने भी, जिन्होंने इवनिंग में एक्सरसाइज करनी है उन्होंने भी ये पानी पीना ही पीना है सुबह, ठीक है। आप लोग अपना कुछ नहीं लेंगे नाश्ते से पहले सिवाय मॉर्निंग ड्रिंक के, ये आप लोग पियेंगे। और जिन्होंने दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने नाश्ता स्किप करना है, उन्होंने भी ये मॉर्निंग ड्रिंक लेना है, ठीक है। ये मॉर्निंग ड्रिंक उन्होंने भी लेना है। और एक्सरसाइज अगर आप लोग कर सकते हैं तो बेस्ट टाइम यही होगा कि आप लोग अपना नाश्ता करने से पहले एक्सरसाइज कर लें, अपना फास्ट खोलने से पहले अपनी एक्सरसाइज कर लेंगे, उससे डबल फ़ायदा हो जाएगा, कैलोरीज भी बर्न हो जाएंगी, आपको एनर्जी भी मिल जाएगी, ठीक है। उन्होंने अपनी एक्सरसाइज कर लेनी है, वो अपनी एक्सरसाइज करेंगे। और जो कैटेगरी 2 के लोग हैं उनकी एक्सरसाइज का मैं बाद में बताती हूँ। इन्होंने अपनी एक्सरसाइज कर लेनी है। अब इन्होंने अपना नाश्ता करना है। नाश्ते में क्या लेना है, गुड फैट लेने हैं, प्रोटीन लेनी है, ब्रेड नहीं लेनी, रोटी ब्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। अंडा ले लेने हैं, 2 अंडे लें, उसकी जर्दी समेत आप लोगों ने अंडे खाने हैं। और उनको ऑमलेट बना के या फ्राई करके, देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, इन में से किसी में से भी आपने वो फ्राई करके उसमें आप लोगों ने वो अपने अंडे लेने हैं और साथ चाय ले लेनी है, ठीक है। और ऑमलेट बना लेना है, बीच में वेजिटेबल्स डाल के आप अपना ऑमलेट बना लें, पालक, मेथी, ये वो शिमला मिर्च, बंद गोभी, ये चीज़ें डाल के आप अपना अच्छा सा ऑमलेट बना लें। ये आप खाएंगे, आप सफिशेंट फील करेंगे दोपहर तक, ठीक है। ये आप लोगों ने अपना नाश्ता ले लेना है। जो कैटेगरी 1 वाले टाइप के लोग हैं, ये उनका नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने ये कैटेगरी 1 का नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद अब दोपहर तक दोनों का इकट्ठा बताती हूँ। जो कैटेगरी 2 के लोग हैं वो क्या करेंगे, वो अगर लेट उठते हैं, ठीक है ना, या उनको थोड़ा, जो नहीं भी लेट उठते हैं, दोनों ने अपना मॉर्निंग ड्रिंक ये उठते ये लेना है। अब वर्कआउट इन्होंने भी कोशिश करनी है हमारा वर्कआउट जो है नाश्ते से पहले हो जाए। इससे मैंने बताया ना बेनिफिट, एनर्जी लेवल मिल जाएगा और वर्कआउट भी हो जाएगा और एनर्जी मिल जाएगी आप लोगों को एक्सरसाइज करने से, और कैलोरीज भी बर्न होएंगी ज़्यादा, ठीक है। इन्होंने अब अपना मॉर्निंग ड्रिंक लिया है। उसके बाद इन्होंने क्या करना है, अगर ये देख रहे हैं कि 14 घंटे के बाद या 15 घंटे के बाद हमारा एनर्जी लेवल लो हो रहा है और हमें भूख लग रही है या हमारा दिल घबरा रहा है कुछ इस तरह से, इन्होंने अपनी एनर्जेटिक टी बनानी है। टी कौन सी बनानी है, ब्लैक टी, दूध के बगैर, दूध से ये फास्ट टूट जाता है, ठीक है। दूध के बगैर जब बनानी है चाय, और उसमें क्या डालना है, 1 स्पून बटर या मलाई, ठीक है ना, मलाई ले लें या बटर ले लें, और 1 स्पून कोकोनट ऑयल डालना है, और चीनी के बगैर ये बनानी है, और दूध और चीनी के बगैर बनानी है, ठीक है। ब्लैक टी या कॉफ़ी, इसमें वो लोग अपना ये चीज़ें डाल के और इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने से क्या होता है, जो हमारी फ़ैट होती है बटर की और मलाई की, ये अच्छे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और वो प्रीबायोटिक में टाइप में भी आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं
जिनको खाली चाय पीने से या कॉफ़ी पीने से लिकोरिया टाइप का इस तरह सा इशू होता है, तो वो लोग अपने उनका क्या होता है, उनका गट डिस्टर्ब हुआ होता है, इम्यून सिस्टम उनका डिस्टर्ब हुआ होता है, तो उनको मैं साथ साथ प्री प्रोबायोटिक पे भी काम करवाऊँगी। ठीक है, वो परेशान ना हो, वो अपना साथ ये पूरी मेरी जो डाइट बताऊँगी वो लेंगे, उसमें प्री प्रोबायोटिक होंगे तो उनको ये इशू नहीं होगा। ठीक है, तो वो उन लोगों ने ये बेफिक्र होकर लेनी है और 1-2 दिन में वो 7 प्रीबायोटिक पे काम कर लेंगे तो फिर ये इशू नहीं होएगा उनको। उन्होंने ये एनर्जेटिक टी ले लेनी है, अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देना है उन्होंने। ठीक है, तो उनको ये वो लोग हैं जो रिलैक्सिंग हैं, जिन्हें कोई नहीं है इशू, क्योंकि वो ये जो स्ट्रेस फास्टिंग हमें थोड़ा स्ट्रेस भी देता है। जिन्होंने ये सारे काम करने हैं उनको स्ट्रेस नहीं वो बियर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये दूसरी कैटेगरी वालों का भी नाश्ता हो गया, उनका नाश्ता ये हुआ है। ठीक है ना, टी उन्होंने ली है, टी या कॉफ़ी। अब उसके बाद आ जाएगी लंच से पहले 1-1.5 घंटा पहले क्या करना है, उन्होंने ये अपने प्रीबायोटिक पे काम करना है। उसमें क्या आ जाएगा, स्मूदी बनानी है बग़ैर चीनी के। ठीक है, अब उसमें जो टी मैंने बताई है ब्लैक टी पीनी है। शुरू में पियेंगे तो आपको थोड़ा वो लगेगा अजीब, लेकिन बाद में आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। और जो कहते हैं कि हमें मीठे के बगैर रह नहीं सकते, वो क्या करें, वो स्टीविया यूज़ कर लें। मैं पिछले दिनों एग्जीबिशन में गई हुई थी तो वहाँ पर कृषि का भी स्टॉल लगा हुआ था, तो मैं स्टीविया पहले भी ढूंढ रही थी कि जो लोग नहीं रह सकते मैं उनको बताऊँगी स्टीविया का, लेकिन पाकिस्तान में पता तो चले कि मिलता कहाँ से है। तो वो फिर कृषि वालों का स्टॉल था, मैं स्पेशल वहाँ पर गई और वहाँ से पूछा तो उनके पास था स्टीविया, और वो कहते कि सवात वगैरह में उनके वो हैं, इसके बागात वगैरह हैं, तो वहाँ वो करते हैं, अगर ये ऑर्डर पे फिर दे देते हैं। तो वो 300 में इतनी सी वो थी डब्बी, उसके अंदर आया था। स्टीविया ग्रीन कलर का पौधा होता है और इसमें मिठास चीनी से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत थोड़ा इसे यूज़ करना होता है, ग्रीन कलर में होता है। आप लोग अब नकली भी बीच में बिक रहे होते हैं पाउडर की फॉर्म में, वाइट पाउडर की फॉर्म में। आप लोगों ने बहुत रिलायबल सोर्स से लेना है स्टीविया, जो चीनी के बगैर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग इसको स्टीविया वो यूज़ कर सकते हैं अपनी टी या कॉफ़ी में। अब लंच से पहले स्मूदी बनानी है, उसमें कोई स्टीविया नहीं डालना, कोई चीनी नहीं डालनी है, उसका नेचुरल टेस्ट के साथ बनानी है। अब उसमें जो भी नेचुरल फ्रूट आते जाएंगे, जैसे ये आजकल ग्रीन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर आ जाएगा, पीच आ जाएगा। अल्लाह के इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं कि हर मौसम में हमारे पास उसके लिए स्मूदी के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल होता है। तो आप लोगों ने इसकी स्मूदी बना लेनी है। उसमें थोड़ी सी हल्दी यूज़ करें, क्योंकि जिनका वेट बड़ा होता है ना, उनमें इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में होती है। उस इन्फ्लेमेशन को भी डाउन करना है, उसके लिए थोड़ी सी हल्दी उन्होंने डालनी है, यानी कि छोटा चम्मच है तो उसका तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा थोड़ी सी क्वांटिटी में वो डालनी है, और साथ में थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालनी है। ब्लैक पेपर क्या करती है, उसका जो असर है टर्मरिक का 200 गुना बढ़ा देती है। ठीक है, ये सिर्फ ये 3 चीज़ों से पानी में आप लोगों ने वो फ्रूट कट करके छिलके समेत आपने ग्राइंड करके वो आपकी स्मूदी बनेगी। ठीक है, वो आपने पीनी है बगैर चीनी वगैरह के। इससे आपको 1.5 घंटा 2 घंटे मिल जाएंगे आगे फिर मज़ीद। ठीक है, 1.5 घंटा, और आपके प्रीबायोटिक पे भी, गट पे भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर लंच की बारी आ गई। अब लंच आपका बहुत शानदार होना चाहिए। शानदार से मतलब है कि आपने देखना है कि मेरे लंच में हर चीज़ है। इसमें योगर्ट भी होना चाहिए, थोड़ा प्रोटीन भी होनी चाहिए। प्रोटीन क्या करेंगे, आपका फैसिएशन हार्मोन, जो आपका भूख का हार्मोन है, उसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, और आपको सफिशेंसी का भी वो सिग्नल देगी कि मैं सफिशेंट हूँ। हार्मोन पूरे अपने बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं प्रोटीन से। तो आपने अपने उसमें योगर्ट भी हो, उसमें दालें भी हों, गोश्त भी हो, सब्ज़ी भी हो। सब्ज़ी तो लाजमी है ना, सब्ज़ी भी। जिस दिन गोश्त नहीं है उस दिन दाल के साथ, सब्ज़ी के साथ दाल लाजमी है। सब्ज़ी का सालन है तो साथ में आपको थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, आपको 2-2 सालन बनाने पड़ेंगे इस तरह से करके कि सब्ज़ी है, अगर खाली सब्ज़ी खाएंगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, और एनर्जी भी, यानी विटामिन तो उसमें होते हैं, लेकिन वो हमें प्रोटीन ने जो एनर्जी देनी है, वो दालों में प्रोटीन होती है, गोश्त से कम होती है लेकिन प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन के लिए मैं आप लोगों को दाल ऐड करवा रही हूँ कि आप लोगों ने सब्ज़ी का सालन भी लेना है, प्लेट अपनी रेडी करनी है, सब्ज़ी पहले उसमें फिल करनी है, ज़्यादा कर लें, सब्ज़ी फिल करनी है, दाल फिल करनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपना सैलड उसमें करना है, दही होगा, रोटी अगर 2 खाते हैं तो 1 रोटी लेंगे, 1 खाते हैं तो आधी रोटी ले लीजिएगा। ठीक है ना, यानी कि वो खुद ही जब आपकी प्लेट फिल हो जाएगी। लोग क्या करते हैं, 2-2 रोटियां खा रहे होते हैं थोड़े थोड़े सालन के साथ। नहीं, आपने सालन ज़्यादा लेना है, रोटी कम लेनी है, और सालन में भी सारी वैरायटी होनी चाहिए।
ठीक है। आपके सारे आपको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो पूरे होएंगे, बॉडी के हार्मोन सेटिस्फाई होएंगे, तो आपका वेट भी खुद ब खुद डाउन जाएगा। ठीक है। तो आपने सब्ज़ी का सालन, दाल, अगर सब्ज़ी गोश्त बना है तो वो सफिशेंट है, वो आप लोगों ने वो ले लेना है। दाल उस दिन स्किप कर सकते हैं। अगर गोश्त नहीं है तो दाल लाजमी, सब्ज़ी के साथ दाल आपने लेनी ही लेनी है। ठीक है। ये हो जाएगा। ये दोनों कैटेगरी की जो से हैं, जिन्होंने अपना ब्रेकफास्ट स्किप किया है वो भी, और जिन्होंने ब्रेकफास्ट किया है उन्होंने भी अपना लंच अच्छे से लेना है, दोनों ने। अब ये नहीं करना कि अच्छा जी चलो हमारे ना ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, हम थोड़ा खा लेते हैं, कि हम थोड़ी सी कोई चीज़ खा लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे 2 घंटे बाद आपको फिर भूख लगी होगी और आपका एनर्जी लेवल डाउन गया होगा। हमने वेट भी रिड्यूस करना है, एनर्जी लेवल को भी हमने अपना अप रखना है, अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के लिए, कि हम वो हैप्पीली वो भी सारा कुछ अपना काम सारे पूरे कर सकें। तो आपने अपनी प्लेट को, जो मैंने बताया है, इस तरह से आपने सारी चीज़ें ऐड करके खाना खाएंगे, और ये खाना आपको 4 से 5 घंटे तक फिल रखेगा। जब आपका हार्मोन सेटल होएगा ना प्रॉपर खाने से, हर किस्म की न्यूट्रिएंट्स से, तो आप लोगों के सामने मीठे को कहते हैं ना लोग, जो फिर सही तरह से फिल अपने न्यूट्रिएंट्स नहीं करते ना, वो खाने के बाद उन्हें हो रहा था कि हमें मीठा मिले। आप लोग देखेंगे कि जब आप प्रॉपर खाना खाएंगे, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो आपका दिल भी नहीं चाहेगा मीठे की तरफ देखने को। आपके सामने मीठी चीज़ें पड़ी होंगी और आपका दिल नहीं चाहेगा कि मैं लूँ। फिर वेट भी उन लोगों का इसी वजह से बढ़ता है, वो मीठे की तरफ वो जा रहे होते हैं। वो मीठा तो पहले ही नुकसानदेह इतना होता है। तो आप लोगों ने अपने आप को इस तरह से अच्छा लंच आपने लेना है, और चाय साथ में नहीं पीनी है। चाय आप लोगों ने, चाय हमेशा आप लोग एज अ स्नैक, जिन्होंने वेट रिड्यूस करना है वो भी, जिन्होंने नहीं करना है वो भी, एज अ स्नैक चाय लिया करें। ठीक है। और 5 घंटे के बाद जब खाना हज़म हो जाए, उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि जो चाय है वो क्या करती है, वो खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देती है, और जब तक वो न्यूट्रिएंट्स, खाना हज़म नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो तब तक एनर्जी ही नहीं आएगी। ठीक है। और एक और बात, जिन लोगों को डाइजेशन का इशू है, इस पर मैंने अलग से भी वीडियो बनाना है डाइजेशन पे पूरा, अभी के लिए वो समझ लें जिनको डाइजेस्ट गोश्त वगैरह नहीं होता है या डाइजेशन का थोड़ा इशू है, क्योंकि मैंने बता तो दिया है कि आपने अच्छा खाना लेना है। अब वो अच्छा खाना खा लेंगे, उनको डाइजेशन का इशू है, खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है, उनके बॉडी पार्ट ही नहीं बना है, तो एनर्जी नहीं आएगी। वो कहेंगे साजिदा तो कह रही थी कि ये खाना खा के एनर्जी मिल जाएगी, तो आपको तभी एनर्जी मिलेगी, खाना डाइजेस्ट होगा। उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है, वो मैं पूरा वीडियो करूँगी, आपको सारी समझ आ जाएगी कि डाइजेशन को किस तरह सेट करना है। तो अभी के लिए आप इतना समझें कि आपने एप्पल साइडर विनेगर जो सा है ना, टीस्पून का तीसरा हिस्सा खाने से 10 मिनट पहले, या खाने के साथ भी ले सकते हैं, खाने से 5-10 मिनट पहले आप लोगों ने, या आधा घंटा पहले, ठीक है, आधा घंटा पहले ले लेंगे, ज़्यादा अच्छा है। वो फिर स्टमक के सारे एंजाइम्स रेडी हो जाते हैं कि जी खाना आने वाला है, वो भी रिलीज़ हो जाते हैं नेचुरली, फिर वो सारा हो जाता है। तो आप लोगों ने वो पानी में, आधा कप पानी में मिक्स करके, आधे गिलास पानी में वो आप लोगों ने पीना है। ठीक है। खाने से पहले, आधा घंटा पहले, उससे आपका खाना प्रॉपर आपकी बॉडी को लगेगा। ठीक है, डाइजेस्ट होके। तो आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं, उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं लोगों को इतना बता रही हूँ कि आप लोग वो करें, वो उनको होता है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, और उनके अंदर पता नहीं क्या क्या बन गया हुआ है, क्या क्या हो गया हुआ है, वो नहीं उन्हें समझ आती। तो इसलिए एप्पल साइडर विनेगर ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं, और अब इम्पोर्टेड की तरफ मत भाग जाइएगा कि इम्पोर्टेड हम लोग वो यूज़ करें वो ज़्यादा अच्छे होंगे। नहीं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो लोकल यूज़ किया करें, क्योंकि उसमें जो इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं उसमें उन्होंने वो केमिकल्स डाले होते हैं उनको प्रिजर्व बनाने के लिए कि ख़राब ना हो ज़्यादा देर तक, तो वो केमिकल्स का भी इम्पैक्ट उनमें होता है। तो और पाकिस्तान से भी अच्छे सेब कहीं के किसी के होंगे, किसी कंट्री के, तो इस वजह से जो पाकिस्तान की कंपनीज़ हैं उनका आप एप्पल साइडर विनेगर लें। हमदर्द वालों का भी होता है, इस तरह से करके और भी कंपनीज़ होंगी पाकिस्तान की, उनका एप्पल साइडर विनेगर लोकल यूज़ करें, पाकिस्तान का यूज़ करें। लोकल का भी ये भी नहीं कि जिसका ब्रांड ही ना हो वो उठा के ले आए, नहीं, जिसका पता हो कि रिलायबल कंपनी है और पाकिस्तान की कंपनी है, उसका एप्पल साइडर विनेगर आप लोगों ने लेना है। आपने इंपोर्टेड नहीं लेना है, उसमें फंगस लगी होती है, पता नहीं कब के बने होते हैं, प्रिजर्व्स डाले होते हैं, वो नुकसान बीच में वो हो रहा होता है उल्टा। तो आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर लेना है, ठीक है, वो ऐड करवाना है खाने से पहले, दोपहर के खाने से पहले। उससे फिर आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज़ हो जाएगा, और फिर रात तक आपके रात का खाना भी डाइजेस्ट कराने में हेल्प रहेगा, वो जो अगर आप दोपहर को यूज़ किया होगा तो। अब आप लोगों ने चाय पर हम बात कर रहे थे कि चाय एज अ स्नैक लेनी है। आप लोगों ने खाने के 4-5 घंटे बाद आपको फील होएगा कि मुझे अब थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो आपने अपनी वो चाय लेनी है। चाय के साथ अपना, चाय में चीनी के बगैर लेनी है, ठीक है।
वाइट शुगर तो यूज़ ही नहीं करनी है, ठीक है, चीनी के बगैर लेनी है। और चाय अगर आप लोगों को लगे कि कुछ एनर्जी के लिए कुछ खाना भी है तो बिस्किट्स आप लोगों ने यूज़ नहीं करने हैं, कुकीज़ नहीं यूज़ करनी है। आप लोगों ने बेसन, ठीक है, वो प्रोटीन में भी आ जाएगा। बेसन, सूजी, ये इन दोनों का अलग-अलग बता रही हूँ कि कोई सूजी का हलवा बना ले, कभी बेसन का बना ले, वो भी मक्खन देसी घी में, और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के, ठीक है, शक्कर भी नहीं, रिफाइंड शुगर भी नहीं, गुड़ की बात करें, वो भी गुड़ भी ब्लैक कलर का, वो नेचुरल जो होगा, जिसमें उन्होंने कास्टिक सोडा कम डाला होगा उसमें, उसका कलर चेंज करने के लिए। आप लोगों ने वो वाला गुड़ थोड़ा यूज़ करके आपने, मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं अपने घर में यही बनाती हूँ, मेरी बेटी भी यही खाती है। चाय के साथ, चाय हम एज अ स्नैक ही लेते हैं, और उसके साथ जो उनसा है वो हमें होता है कि चलो थोड़ा कुकीज़ की जगह ये हम थोड़ा वो ले लेते हैं। 1 वीक का इजीली निकल जाता है, फ्रिज में आप रख दें, 1 वीक का बना के रख दें, 4-5 दिन के लिए बना के रख दें तो वो यूज़ हो जाता है ईजीली, ठीक है। वो आप ले लेंगे, अपना चाय ले लेंगे, उसके बाद फिर आपको 3 घंटे ईजीली निकल जाएंगे आपके इसके बाद, ठीक है। 3 घंटे बाद आपका डिनर का टाइम आ जाएगा। डिनर भी आपने प्रॉपर करना है। डिनर में आपके फ्रूट अकेला नहीं खाना है, आपको ये हो कि एज अ स्नैक फ्रूट ले लूँ, नहीं, स्नैकिंग फ्रूट के साथ नहीं करनी है। अब मैंने आपको स्नैक क्या बताया कि चाय आप ले लें, वो भी चीनी के बगैर बताइए मैंने आपको, और साथ में अगर आपको स्नैक के तौर पे कहा है तो मैंने प्रोटीन कहा है, और उसको किस में कहा है, मक्खन में बनाना है, मक्खन देसी घी में बनाना है उस हलवे को, जो भी आप बनाएंगे, उसकी बर्फ़ी या हलवा बनाएंगे, वो आपने आपके वो अच्छे वाले फैट्स और प्रोटीन है जो मैं स्नैक में दे रही हूँ। आपने फ्रूट की स्नैकिंग नहीं करनी है, वो इंसुलिन स्पाइक देती है और थोड़ी देर के लिए फील करती है, फिर इंसुलिन डिस्टर्ब होती है। आपने क्या करना है, आपने फ्रूट को सैलड के तौर पे यूज़ कर लिया करें, साथ में वेजिटेबल्स डाल के, खीरा वगैरह डाल के आपने वो फ्रूट सैलड बना लेना है रात के डिनर में। साथ में वो फाइबर भी चाहिए ना, बॉडी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है लोगों को, वो जो फाइबर कम यूज़ करते हैं, ठीक है, और गट का भी इशू हो जाता है, हमने उसका भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो आप लोगों ने थोड़े से वो फ्रूट सैलड बना लेना है, साथ में जो भी सालन, अगर और आप लोगों ने देखा है कि जो डाइटिंग करते हैं वो राइस बिल्कुल ही नहीं यूज़ करते जी, राइस मोटा करते हैं, ठीक है, राइस जो से हैं मोटा करते हैं, लेकिन अगर आप उसको प्लेट भर भर के खाएंगे, राइस हमें कितने चाहिए होते हैं, 1 कटोरी, ठीक है, हमें एनर्जी के लिए वो सफिशेंट होता है। बाकी जो होगा वो हमारा सारा फैट में जाके जमा होएगा, हमारा फैट इकट्ठा होता जाएगा। तो आप लोगों ने अब खाना किस तरह है, दाल चावल है तो आपने ज़्यादा दाल लेनी है, कम चावल लेने हैं, बॉयल चावल आप यूज़ करें, ज़्यादा दाल लेनी है, कम चावल लेने हैं। और इसका भी मैं आपको एक वो हैक बताती हूँ कि राइस को आप अगर पका के फ्रिज में रख देंगे 3-4 घंटे के लिए, तो वो उसकी जो स्टार्च होता है रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, अच्छे वाले स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो आप चावल जब भी आप बॉयल वगैरह भी यूज़ करने हो तो पका के 3 घंटे 4 घंटे फ्रिज में रख लें, उसके बाद यूज़ करें, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। शुगर वाले पेशेंट भी ले सकते हैं, वो रेजिस्टेंट स्टार्च में वो कन्वर्ट हो चुका होता है, ठीक है। और चावल अगर वो भी लेने हैं तो कम क्वांटिटी में ही लेना है, कार्ब्स हमेशा कम क्वांटिटी में लेने हैं, साथ में जो आप दाल ले रहे हैं वो ज़्यादा लेंगे प्लेट में, चावल कम लेंगे, साथ में आपका सैलड हो जाएगा, और साथ में थोड़े सीड ले लेंगे, 1-2 चम्मच आप लोगों ने फ्लैक्स सीड और वो तिल जो से हैं वो, उनको आप ले सकते हैं साथ में अपने सीड्स, और भी जो से पम्पकिन सीड, इन सीड्स को भी थोड़ा आप वो साथ में ले सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर आपका डिनर हो जाएगा, रज जाएंगे आप इस डिनर से भी, ठीक है। फिर अगले दिन फिर यही साइकिल आप लोगों का चलेगा नाश्ते तक के लिए, यानी आपको अब आप देख रहे होंगे कि पूरे दिन में आपकी प्रॉपर डाइट और रजा के आपको सारा कुछ मैंने बताया कि आप लोगों ने जो खाना है, और वो आप लोगों ने ऐसे ही करना है, अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखानी है कि अच्छा हम जो है ना डिनर स्किप कर देते हैं, ज़्यादा टाइम वो हमारा हो जाएगा, हम जल्दी पतले हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को जल्दी पतला नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को ऐसा परमानेंटली वेट रिड्यूस करवाना है, और ऐसे करवाना है कि बॉडी भी डेफिशिएंट ना हो और आपका वेट भी रिड्यूस हो जाए। और मेरे साथ जिन्होंने वेट रिड्यूस किया होगा, अगर उन्होंने वेट स्केल पे पहले वो वेट करेंगे, और 8 महीने का मैं कह रही हूँ कि 6 से 8 महीने लगेंगे ऐसे वेट रिड्यूस करने में परमानेंटली। आपने वेट स्केल किया, वेट स्टार्ट करने से पहले 70 था, उसके बाद आप लोगों ने जब वेट रिड्यूस कर लिया, आपने देखा कि 60 हो गया। मेरे साथ जिन्होंने ये 10 kg वेट रिड्यूस किया होगा, 10 नहीं होगा, वो 20 होगा, क्योंकि मैं एक्सरसाइज भी साथ में करवा रही हूँ, एक्सरसाइज भी लाजमी वो करनी है, तो एक्सरसाइज भी करवा रही हूँ, इससे मसल मैस अच्छे वाला बढ़ेगा, मसल टूटेगा, फैट बर्न होगा, तो अच्छे वाला मसल बनेगा, क्योंकि मैं प्रोटीन भी साथ ऐड करवा रही हूँ, ठीक है। अच्छा मसल बनेगा आप लोगों का। तो वो 10 kg मसल का वेट भी है, उन्होंने 20 kg वेट रिड्यूस किया है जो उन्होंने मेरे साथ वेट रिड्यूस किया है, और वो वाला जो मसल नया बना है वो जल्दी नहीं वो मोटापा लेके आएगा आपके अंदर, ठीक है, और आपको एनर्जी भी देगा।
और चौथी एक्सरसाइज की मैंने बात करनी थी कि एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। अब ये नहीं कि ये सिर्फ ये डाइट बता दी है मैंने, ये सिर्फ आप लोग कर लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। एक्सरसाइज भी करेंगे तो ही वेट रिड्यूस होगा और सारा फ़ायदा तभी होगा प्रॉपर जब सारी चीज़ें लेके चलोगे तो, ठीक है। एक्सरसाइज भी आप लोगों ने करनी है, ठीक है। कभी वॉक कर ली, बल्कि वॉक जो सी है वो वॉक ही होती है, वो एक्सरसाइज का नेमुल बदल नहीं है। वॉक भी अच्छी चीज़ है, वो वीक में 1 टाइम इसीलिए मैं आप लोगों को देती हूँ कि एक दिन मैं देती हूँ कि चाहे अगर किसी का दिल चाह रहा है वॉक करने को तो वॉक कर रहा है, तो वो बाकी 6 दिन मैं एक्सरसाइज ही करवाती हूँ। और आप लोगों ने वो एक्सरसाइज लाजमी करनी है। एक्सरसाइज को जो इसका पार्ट है वेट रिडक्शन के लिए एक्सरसाइज पार्ट है, और जो वेट एक्सरसाइजेज हैं ख़ास तौर पे वो आपका परमानेंटली आपको वेट रिडक्शन की तरफ लेके जा रही होती हैं। आपका मसल तोड़ती है वो एक्सरसाइज, फिर नया मसल बनता है उससे और वो स्ट्रॉन्ग होता है और वो जल्दी फैट उसमें नहीं लेके आता है। वो फैट के बगैर मसल होता है आपका, वो मसल होता है, वो मसल का वेट होता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों ने एक्सरसाइज भी करनी है और ये पूरा प्रोटोकॉल आपने वो अप्लाई करना है। इंशाल्लाह ताला आपका वेट ज़रूर रिड्यूस होगा। और इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इससे जो लोग बेचारे वेट रिड्यूस करने के लिए इतने परेशान हैं, जिम जा रहे हैं और वो लोगों से रब्ता कर रहे हैं कि हम किस तरह से वो वेट रिड्यूस करें, उनको प्लीज़ शेयर करें ताकि वो उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो। अल्लाह हाफ़िज़।